यूनिट 4 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करेंट एनर्जी लॉस इज ए ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता है, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। किसी ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का क्षय निम्न रूपों में होता है। पहला, ताम्र क्षय। ट्रांसफार्मर की कुंडलियाँ तांबे के तार से बनी होती है। इसका कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होता है, अतः इनमें धारा प्रवाहित होने पर जूल प्रभाव के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाता है। इस क्षय को दूर करने के लिए तांबे के मोटे तार का उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, चुंबकीय फ्लक्स क्षय। प्राथमिक कुंडली से बद्ध समस्त फ्लक्स द्वितीयक कुंडली से बद्ध नहीं होता, जिससे कुछ फ्लक्स का क्षरण वायु में होते हैं। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली को एक दूसरे के ऊपर लपेटकर इस क्षय को कम किया जा सकता है। तीसरा, लव क्षय। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का बना होता है। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो क्रोड में भंवर धाराएं प्रेरित हो जाती है। पटलित क्रोड का उपयोग करके इस क्षय को कम किया जा सकता है। चौथा, शैथिल्य क्षय। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो क्रोड बार बार चुंबकित और अचुंबकित होता है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का अपव्यय होता है। इस क्षय को कम करने के लिए क्रोड नरम लोहे का बनाया जाता है। उपयोग, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर का उपयोग। पहला, एलिमिनेटर और पावर सप्लाई में। दूसरा, रेडियो, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, मोटर आदि में। तीसरा, वेल्डिंग कार्य के लिए कम वोल्टता पर प्रबल धारा की आवश्यकता होती है। चौथा, नाइट लैंप में कम वोल्टता प्राप्त करने के लिए अपचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पांचवा, विद्युत ऊर्जा को दूरस्थ स्थानों तक ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उदाहरण, एक एसी परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान 10 एम्पीयर है। धारा का शिखर मान क्या है? हल, IRMS is equal to 10 एम्पियर। IRMS is equal to I0/√2 is equal to 10/√2।
I0 इज इक्वल टू IRMS रूट 2, I0 इज इक्वल टू 10 रूट 2 या 1.414 इंटू 10, 14.140 एम्पियर। मूल्य आधारित प्रश्न। विद्यार्थियों के एक समूह ने विद्यालय से आते वक्त देखा कि मुख्य गली में उप स्टेशन पर एक बॉक्स में डेंजर HT 2200 वोल्ट अंकित था। वे ऐसी उच्च वोल्टता के उपयोग से अनभिज्ञ थे। उन्होंने तर्क लगाया कि आपूर्ति केवल 220 वोल्ट थी। उन्होंने दूसरे दिन अपने शिक्षक से यह प्रश्न किया। शिक्षक ने सोचा कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसने पूरी कक्षा में इसकी व्याख्या की। निम्न के उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्यावर्ती धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? इसके कार्य का सिद्धांत क्या है? दूसरा, क्या यह संभव है कि दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में लाने के लिए इस युक्ति का उपयोग किया जा सकता है? व्याख्या कीजिए। प्रश्न 3, विद्यार्थियों और शिक्षक के द्वारा प्रदर्शित मूल्यों को लिखिए। उत्तर पहला, ट्रांसफार्मर या नोन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास स्थित दूसरी कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, इस युक्ति की सहायता से दिष्ट धारा की उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिष्ट धारा से अन्योन्य प्रेरण की क्रिया नहीं होती। तीसरा, विद्यार्थियों में सजगता, नई वस्तु को जानने एवं ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा थी। शिक्षक में अपने विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान करने एवं उन्हें अच्छी शिक्षा देने की ललक थी। प्रश्न 1, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V = 220 sin 100 पाई t है। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल ज्ञात कीजिए। हल दिया गया है। V = 220 sin 100 पाई t। V = V0 sin ओमेगा t से तुलना करने पर VRMS = V0/√2। V0 का मान 220/√2 = 220/√2 × √2/√2। एक जगह 2 1 कम 2 1 कम 2 1 कम 2 0 √2 110/√2 आंसर। एक अपचयी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 1:10 है। यह 220 वोल्ट के एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है तथा इसमें प्रवाहित होने वाली धारा 5 एम्पियर है। द्वितीयक कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की गणना कीजिए। हल दिया है एन पी बाई एन एस इज इक्वल टू 1/10, वी पी इज इक्वल टू 220 वोल्ट, आई पी इज इक्वल टू 5 एम्पियर। वी एस तथा आई एस ज्ञात करना है। फार्मूला वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, या वी पी बाई वी एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस, या 220 बाई वी एस इज इक्वल टू 1/10, वी एस इज इक्वल टू 2200 वोल्ट। तर आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू एन पी बाई एन एस इज इक्वल आई एस बाई 5 इज इक्वल टू 1/10, 10 आई एस इज इक्वल टू 5, आई एस इज इक्वल टू 5/10, 0.5 एम्पियर। प्रश्न क्रमांक 3, एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस का मान को ज्ञात कीजिए। एल 44 mH 44 × 10⁻³ वी आर एम एच 220 वोल्ट, वी इज इक्वल टू 50 Hg, एक्स एल इज इक्वल टू वी ओमेगा एल इज इक्वल टू 2πν एल इज इक्वल टू 2 × 3.14 × 5 इंटू 44 इंटू 10⁻³ 44 50 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10⁻³ एक्स एल इज इक्वल टू, इसको हल करने से 13,816 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 13.816 इज इक्वल टू 13.82 ओम। आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई एक्स एल 220/13.82, इसको हल करने से 15.92 या 15.9 एम्पियर।